Now this lecture is L17 for algebra. First is a Galois theory. Now the question is, find the Galois group of the xq minus 2 belongs to qx over q, the field of rational number. यहाँ पर हमको एक्स क्यू माइनस टू जो कि क्यू एक्स को बिलोंग करता है, पोलिनोमियल है उसका गैलोis ग्रुप जो है ना वो फाइंड आउट करना है कि गैलोis ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे. नाउ सॉल्यूशन इज, सबसे पहले हम समझेंगे कि गैलोis ग्रुप कहते कैसे हैंगे. सपोज जी के बाई एफ इज ए गैलोis ग्रुप. If K is finite, normal and separable extension, नॉर्मल फाइनाइट का मतलब कि K बिलोंगिंग्स टू F इसकी वैल्यू फाइनाइट हो. नॉर्मल का मतलब यदि स्प्लिटिंग फील्ड में एक उसका रूट हो तो सारे रूट लाई करने चाहिए. सेपरेबल का मतलब उसकी जो रूट्स हैं उनकी मल्टीप्लिसिटी कैसी हो, 1 के बराबर हो. एंड ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K इज अ कलेक्शन ऑफ all automorphism from K to K. So, and GK by F is a subset of automorphism of K. GK by F is the collection of F automorphism. इसका मतलब ये कि जो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K में उसमें सारे ऑटोमॉर्फिज्म का कलेक्शन है. GK बाई F में सिर्फ उन ऑटोमॉर्फिज्म का कलेक्शन है जो कि F के एलिमेंट्स को फिक्स करती है. इफ़ सिग्मा बिलोंगिंग्स टू GK बाई F, यदि कोई ऑटोमॉर्फिज्म GK बाई F को बिलोंग करता है तो सिग्मा एल्फा इज इक्वल टू एल्फा फॉर एवरी एल्फा बिलोंगिंग्स टू F. तो वो F यदि कोई अल्फा F को बिलोंग करता है तो वो एल्फा को एल्फा पे जाके मैप करेगा. उस तरह के ऑटोमॉर्फिज्म का कलेक्शन है. इसका अंदर कि GK बाई F इज ए सबसेट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K. So in this case GK by F is called the Galois group. ये हम एक थ्योरम में प्रूव करेंगे कि GK by F जो इस तरह का कलेक्शन होता है वो एक ग्रुप फ्रेम करता है. तो वो थ्योरम हम बाद में करेंगे, पहले इसको हम सम्स कर रहेंगे. Here K is Q alpha omega and F is Q. यहाँ पर जो F तो Q रैशनल नंबर की फील्ड दी हुई है और K यहाँ पर दिया हुआ है इसकी एक्सटेंशन जो कि अल्फ़ा और ओमेगा. यदि हम इसको एडजॉइन कर दें तो हमें एक्स क्यूब माइनस 2 के सारे रूट्स इसके अंदर मिल जाएंगे. सो K इज़ ए एक्सटेंशन फील्ड ऑफ F. सिंस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/3 is a root of irreducible polynomial xq minus 2 over q.
whose other roots are omega alpha, omega square alpha, where omega is the cube root of unity. So there exist automorphism मतलब मैपिंग्स एग्जिस्ट करेंगी ऑफ द गैल्वा ग्रुप विच मैप Q ओवर Q, Q को तो Q पर ही मैप कर देगा क्योंकि जो गैल्वा ग्रुप में जो मॉर्फिज्म होते हैं ऑटोमॉर्फिज्म वो F के एलिमेंट्स को तो F पर ही मैप करते हैं, तो Q को तो Q के ऊपर ही मैप कर देगा एंड एल्फा ऑन एल्फा, ओमेगा एल्फा एंड ओमेगा स्क्वायर एल्फा रेस्पेक्टिवली। और एल्फ़ा को एल्फ़ा पर भी मैप कर सकते हैं, ओमेगा एल्फ़ा पर भी मैप एक ऑटोमॉर्फिज्म मिल जाएगा और ओमेगा स्क्वायर एल्फ़ा पर भी एक ऑटोमॉर्फिज्म मिल जाएगा। अगेन सिंस ओमेगा इज ए रूट ऑफ द irreducible polynomial x square plus x plus 1 over q, whose other roots are ओमेगा स्क्वायर। इसके दो रूट्स होंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सो देयर एग्जिस्ट ऑटोमॉर्फिज्म of the Galois group which map omega and omega square respectively. Thus we have 6 possibilities. एल्फ़ा एल्फ़ा पहले हमने बना दिया कि ओमेगा को फिक्स कर दिया और एल्फ़ा को चेंज कर रहे हैं, ओमेगा एल्फ़ा ओमेगा ओमेगा, एल्फ़ा को ओमेगा स्क्वायर एल्फ़ा और ओमेगा ओमेगा। अब की बार इसको लेंगे सेम एल्फ़ा एल्फ़ा, अब करेंगे ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर पे ले सकते हैं, एल्फ़ा ओमेगा एल्फ़ा ओमेगा टू ओमेगा स्क्वायर और एल्फ़ा को ओमेगा स्क्वायर अल्फ़ा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। मतलब एक बार तो हमने पहले अल्फ़ा की इमेजेस लिएंगी, बाद में हमने ओमेगा की इमेजेस लिए, पहले हमने ओमेगा को फिक्स कर दिया, बाद में हमने अल्फ़ा को फिक्स किया। तो 6 पॉसिबिलिटीज़ हो गई इसकी ये। सिंस अल्फ़ा एंड since every q automorphism of the same determined as soon as the images of alpha omega are known, क्योंकि हमें जो गैल्वा ग्रुप पता करना है वो है q अल्फ़ा ओमेगा का q से, तो q के इमेजेस तो फिक्स रहेंगी, तो ऑटोमॉर्फिज्म जो लेने थे वो हमको लेने थे अल्फ़ा और ओमेगा के, तो वो ये 6 ऑटोमॉर्फिज्म हो गए, तो गैल्वा ग्रुप के ये 6 एलिमेंट हो गए, ये हमें
प्रूफ निकालने थे कि कौन कौन से 6 एलिमेंट होंगे। Now other statement is, this is theorem, let F be a field and Fx be a polynomial belonging to Fx having n distinct root in the splitting field K, then Galois group Gk by F is isomorphic to a subgroup of Sn, and so its order is divisor of n फैक्टोरियल। ये भी एक थ्योरम है, और यदि हम इस थ्योरम को इस प्रीवियस क्वेश्चन में देखें तो जीके बाई एफ जो है ना वो n फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल्स के बराबर हो जाएगा, क्योंकि उसका एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 6 के बराबर। बाकी इसका प्रूफ हम बाद में करेंगे, अभी हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस थ्योरम का स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। Now another theorem is the order of the Galois group is equal to degree of K over F। ये भी एक थ्योरम है, इसका भी हम प्रूफ बाद में करेंगे, अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट Fx इज x is q minus 2 belongs to qx, then prove that Galois group of Fx over Q is isomorphic to S3। मतलब हमको इसमें प्रूव करना है कि जो GK बाई एफ है वो इस समय आइसोमॉर्फिक है S3 के। इसको ले लें F की जगह पर हम Q, क्योंकि Q हमको दे रखा है फील्ड। द रूट्स ऑफ द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ Q इज एल्फा ओमेगा। ये क्वेश्चन हमने स्प्लिटिंग फील्ड में सॉल्व करा रखा है कि इसकी स्प्लिटिंग फील्ड बनेगी Q alpha omega। Since Fx is irreducible over Q, we have Q alpha Q is equal to 3, क्योंकि इससे पहले हमने फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन में पढ़ा था कि के एफ इज इक्वल टू होती है डिग्री ऑफ पी एक्स, डिग्री ऑफ पी एक्स वेयर पी एक्स इज इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल ओवर एफ एंड पी एक्स हैज़ root in K।
सो इस वाली केस में एक्स स्क्वायर माइनस टू यदि हम देखें तो एक्स क्यूब माइनस टू, तो इसकी डिग्री है 3 के बराबर, डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 3। और जो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस टू है वो क्यू के ऊपर जो है वो इरिड्यूसिबल है, और उसका एक रूट जो है ना इस के अंदर लाई करता है अल्फ़ा, क्योंकि इसके 3 रूट्स हैं लेकिन एक ही रूट इसके अंदर लाई करता है। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर अल्फ़ा इसके अंदर लाई नहीं करता, क्योंकि ये एक रियल नंबर की फील्ड है और वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। पी एक्स इज इक्वल टू 3, बट क्यू अल्फ़ा कंसिस्ट wholly of real number, and so it cannot be the splitting field K of fx. Hence K q alpha is greater than 1. So order of G K Q is equal to order of K Q. ये जो थ्योरम का हमने सेकंड स्टेटमेंट लिखा है वो स्टेटमेंट हमने यूज़ किया है यहाँ पर के क्यू, एंड दिस इज के क्यू अल्फ़ा थ्योरम ऑफ ट्रांजिटिविटी, एंड क्यू अल्फ़ा इज क्यू, दिस इज इक्वल टू 3 के क्यू अल्फ़ा. This shows that order of G K Q is greater than 3, but we know the statement of the theorem given in this lecture. Order of K Q is isomorphic to S3. इसका मतलब कि ये यदि S3 का आइसोमॉर्फिक है और ये 3 से ग्रेटर है तो इसका मतलब कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? 6. तो जैसा हमने इससे पहले जो एग्जाम्पल किया था उसमें हमने जो एलिमेंट्स निकाले हैं जे के क्यू मतलब उसके गैल्वा ग्रुप के, उसके हमने 6 एलिमेंट्स निकाले हैं, और इसको हमने इस तरह से भी प्रूफ किया कि इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कैसे होंगे? 6 होंगे. थैंक यू.